ललित की आंखों के आगे उसकी लाचार माँ का चेहरा बार बार घूम रहा था। वृद्धाश्रम जाते समय माँ के कहे गए करुणा भरे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मुझ अकेली का पेट इतना पहाड़ हो गया क्या बेटा, जो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो? नौकरानी रख सकते हो, पर एक लाचार माँ को नहीं रख सकते? हाँ हाँ, नहीं रख सकती। नौकरानी तो मेरा आधा काम कर देती है और आप तो काम और बढ़ा देती हो। मुझे ये फालतू का सिरदर्द नहीं चाहिए। ललित की पत्नी निशा बीच में बोल पड़ी। 65 साल की बूढ़ी माँ जो दमा और गठिया की मरीज है, उसे वृद्धाश्रम छोड़ आना ललित के लिए आसान नहीं था, पर वो अपनी पत्नी निशा की जिद के आगे मजबूर था। निशा ने साफ शर्त रख दी थी कि या तो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दो या मुझे मेरे मायके पहुंचा दो। अब मैं आपकी माँ के साथ नहीं रह सकती। ललित जानता था कि निशा बहुत जिद्दी है, वो जो बोलती है वही करती है। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आने के पश्चात ललित को ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कराया हो। अपने दिल पर एक भारी बोझ लेकर जीने लगा ललित। दोनों बच्चे राहुल व रिंकी भी ऐसे गुमसुम से रहने लगे जैसे उनसे उनकी कोई प्यारी चीज छिन गई हो। खुशी तो बस निशा के चेहरे पर झलकती थी। बच्चों और पति के व्यवहार में आए बदलाव का कारण निशा अच्छी तरह जानती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर वो चुप थी। समय बीतता रहा, पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों बच्चों ने अपनी मम्मी से बात करना ही बंद कर दिया। पहले वे हर बात अपनी मम्मी को बताते थे, अब हर बात अपने पापा को बताने लगे। ललित भी दफ्तर से आकर शाम को कहीं बाहर निकल जाता। घर का गुमसुम वातावरण निशा से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। विवश होकर उसने ललित से पूछ ही लिया, माँ जी घर से क्या गई? घर में मातम ही छा गया। तुम तो खुश हो ना, दूसरों से तुम्हें क्या लेना देना? ललित ने तीखा प्रहार किया। निशा कुछ नहीं बोली। बात को और आगे बढ़ाना उसने उचित नहीं समझा। बुढ़िया को गए हुए 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया, फिर भी कोई अभी तक उसे भुला नहीं पाया। निशा मन ही मन बुदबुदाई। अपने पति एवं बच्चों की बेरुखी से वो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। घर में पहले जैसी हंसी खुशी कैसे लाई जाए, वो इसी चिंतन में थी कि उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। निशा ने फोन उठाया। हेलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। बेटी, दोनों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। इतना लड़ती है मुझसे कि पूछो मत। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, थोड़ी शांति से रह लूंगी। बात तो तुम्हारी सही है माँ, पर क्या? दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है, जिसकी वजह से मेरे पति व बच्चे मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसे में तुम आकर यहाँ रहोगी तो ललित का गुस्सा और भड़क उठेगा। निशा डरते डरते बोली, ये तुमने क्या किया बेटी? मैंने तो कभी तुम्हें ऐसी सीख नहीं दी। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, पर इंसान को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आ रही है। और हाँ, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। वहां आकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तूने जो भूल की है उसे जल्द से जल्द सुधार ले, नहीं तो। वाक्य अधूरा छोड़कर ही निशा की माँ ने फोन काट दिया। अपनी माँ की बात सुनकर निशा को इतनी ग्लानि हुई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर तक आंसू बहाने के बाद वो उठी, अपना चेहरा धोया और अपना पर्स लटकाकर किसी को कुछ बताए बिना बाहर निकल गई। ललित भी गुस्से में बाहर निकल गया। शाम को जब ललित लौटा तो माहौल उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बच्चों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। ललित बेसब्री से घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बच्चे अपनी दादी के साथ खेल रहे थे। निशा उनके पास ही खड़ी थी। अपनी माँ को देख ललित भावुक हो गया। माँ, तुम यहाँ? मुझे बहू लेकर आई है बेटा। सच? मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। निशा पश्चाताप भरे स्वर में बीच में ही बोल पड़ी। अचानक ये परिवर्तन? ललित ने आश्चर्य से पूछा। मेरी माँ की फटकार ने मुझे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। उस समय मेरी माँ का ही फोन आया था। निशा ग्लानि भरे स्वर में बोली, भला हो तुम्हारी माँ का, जिसने तुम्हारी आंखें खोल दी, नहीं तो मेरी बातों का तुम पर कोई असर कहाँ होता है। ललित के स्वर में व्यंग की झलक थी। मैं बहुत बुरी हूं ललित, कहकर निशा रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। गलती इंसान से ही होती है। सच कहूं तो तुमने माँ को घर वापस लाकर मेरी नींद, मेरा चैन मुझे लौटा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूं। कहते हुए ललित ने निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया।
अरे छोड़ो भी, माँ जी और बच्चे देख रहे हैं, निशा शर्माते हुए बोली। ललित ने झेंपते हुए निशा को अपने आप से अलग किया और फिर पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।